अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल एमफिल फिजिक्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफ़र ऑफ हीट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मज़ीद थर्मल कंडक्टिविटी को, ये क्या चीज़ होती है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करेंगे, साथ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा अक्रॉस द अपोजिट फेसेस ऑफ मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस। सब्सटेंस हमारे पास कितना होगा, मीटर क्यूब होगा, यानी कि मीटर क्यूबिक हमारे पास सब्सटेंस होगा ऑफ अ सब्सटेंस मेंटेन एट अ टेम्परेचर, जो किस पे मेंटेन रहेगा, एक टेम्परेचर के डिफरेंस के ऊपर मेंटेन रहेगा। 1 केल्विन, वो कितना होगा हमारे पास, 1 केल्विन होगा। दिस इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट सब्सटेंस। हम कहेंगे ये उस सब्सटेंस की क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यू क्या है हमारे पास, वो हीट है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। टी क्या है, टाइम है, यानी टाइम रेट है जो हमारे पास है। एल ओवर ए क्या है, लेंथ है हमारे पास कंडक्टर की। ए क्या है हमारे पास, एरिया आ गया। T1 माइनस T2 क्या आ गया, टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, ये हमारे पास यानी कि डेल टी आ गया है हमारे पास है। तो ये हमारे प्रॉपर डेफिनेशन के मुताबिक रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस द अपोजिट फेसेस ऑफ मीटर क्यूब। कितने किसके फेसेस के अक्रॉस, मीटर क्यूब के अक्रॉस होगा हमारे पास है। सब्सटेंस मेंटेन आ टेम्परेचर, जो एक मेंटेन करता है टेम्परेचर डिफरेंस को, तो 1 केल्विन कितना होगा, ये हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस 1 केल्विन होगा। ऑफ दैट इस कॉल्ड कंडक्टिविटी ऑफ दैट सब्सटेंस। हम कहेंगे उस सब्सटेंस की हमारे पास क्या है, कंडक्टिविटी क्या है। आगे हमारे पास है कंडक्टिविटी के यूजेस हैं, यानी कि जो हमारे पास यूजेस हैं किसके, कंडक्टर नॉन कंडक्टर्स के एंड कंडक्टर्स के। नॉन कंडक्टर्स कह लें या फिर हम इसको कह लें इंसुलेटर कह सकते हैं, या फिर हम इसको बैड कंडक्टर्स भी कह सकते हैं। इंसुलेटर और बैड कंडक्टर्स आर यूज्ड, हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, इन होम यूटेंसिल्स में, घरों में जो बर्तन होते हैं हमारे पास, सच एज हैंडल्स, यानी कि जो हमारे घरों में बर्तन होते हैं उनके हैंडल्स में होते हैं। सॉसपैन के हैंडल्स हो गए हैं, स्पून के बर्तनों यानी कि चम्मच के हैंडल्स जो हो गए हैं, हॉट प्लेट जो होगी हमारे पास, उनके हैंडल जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, इंसुलेटर से बने होते हैं, ताकि हम अगर उनमें कोई गर्म चीज है या वो उनको गर्म किया हुआ है मेटल्स को, तो हम उनको पकड़े तो हमारे हाथ ना जलें, इसलिए वो नॉन कंडक्टर या बैड कंडक्टर से या फिर इंसुलेटर से बने हुए होते हैं, ताकि हमारे हाथ जले ना। सेकंड है इसका यूज के एयर इज वन ऑफ द बैड कंडक्टर्स और बेस्ट इंसुलेटर। एयर जो है वो बैड कंडक्टर है या बेस्ट इंसुलेटर, हम उससे कह सकते हैं। दैट इज वाई, इसी वजह से कैविटी वॉल इज यूज, कैविटी वॉल यूज होती है टू कीप द हाउसेज वार्म इन विंटर्स एंड कूल इन समर। घरों को जो सर्दियों में गर्म रखने के लिए और गर्मियों में क्या करने के लिए, ठंडा रखने के लिए। कैसे होता है कि जब घर बनाए जाते हैं तो दो दीवारों में गैप रखा जाता है, कैविटी रखी जाती है, खला रखा जाता है। इससे क्या होता है कि एयर हमारे पास क्या होती है, एक बैड इंसुलेटर, एक बेस्ट इंसुलेटर होती है या फिर बैड कंडक्टर होती है। तो जिस वजह से हमारे पास जो गर्मियों में हमारे घर जो होते हैं वो क्या रहते हैं, गर्मियों में हमारे घर ठंडे रहते हैं और सर्दियों में हमारे घर क्या रहते हैं, गर्म रहते हैं, क्योंकि एक बैड कंडक्टर होती है, इंसुलेटर होती है, हीट को बाहर नहीं जाने देते सर्दियों में, और गर्मियों में क्या रहते हैं, हीट को अंदर नहीं आने देते हैं। तो इस तरह ये हम अपने घरों में वॉल कैविटी इस्तेमाल की जाती है, दो दीवारों के दरमियान में गैप रखा जाता है। थर्ड है हमारे पास है इंसुलेटर्स आर यूज्ड फॉर लैगिंग टू इंसुलेट वाटर पाइप्स, हॉट वाटर सिलेंडर, ओवन्स, यानी कि इंसुलेटर जो यूज किए जाते हैं किसके लिए, हमारे पास वाटर पाइप्स को इंसुलेट करने के लिए, सिलेंडर्स को इंसुलेट करने के लिए, रेफ्रिजरेटर्स को इंसुलेट करने के लिए। रेफ्रिजरेटर्स को भी इंसुलेट किया जा सकता है, और जैसे हमारे पास हॉट एंड कूल बर्तन होते हैं जिनमें हम पानी रखे हैं, तो कुछ काफी अर्से तक क्या रहता है, ठंडा रहता है, अगर ठंडा हो तो गर्म रहता है, अगर गर्म हो तो या फिर हमारे पास जो रोटियों वाला बर्तन होता है उसको रोटियां कुछ अर्से तक गर्म रहती हैं, ठंडी नहीं होती हैं, तो हॉट एंड कूल बर्तन होते हैं, उनके लिए उसमें ये चीजें इस्तेमाल होती है, लैगिंग इस्तेमाल होती है, ताकि हमारे चीजें जल्दी ठंडी गर्म या ठंडी ना हो, तो इसके लिए होती है। आगे है वुलन क्लॉथ इज यूज्ड टू मेक द वार्म विंटर क्लॉथ्स, यानी कि जो वूलन क्लॉथ है, वूल के क्लॉथ होते हैं, वो इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हम क्या रहें, सर्दियों में गर्म रहें, ठंड ना लगे हमारे पास। सर्दियों में जैकेट्स पहनते हैं, हमारे पास वूल की कॉटन जर्सियां पहनते हैं, तो वो क्या चीज होती है, वूल की बनी होती है, ताकि हम गर्मी महसूस होती रहे, ठंडे ना हो। और ये वूल जो है ये भी क्या है, इंसुलेटर हमने डिस्कस किया है। आगे आ जाए, यूजेस ऑफ कंडक्टर्स है, कंडक्टर के इस्तेमालात हैं। कंडक्टर्स आर यूज्ड व्हेन quick transfer of heat is required
थ्रू अ बॉडी। जब हमें जल्दी हीट ट्रांसफर की जरूरत होती है, किस काम के लिए जल्दी हीट ट्रांसफर की जरूरत होती है? बहुत सारे काम के लिए, पानी को गर्म करने के लिए, खाना बनाने के लिए और बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए हमें इस चीज की जरूरत होती है। तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कंडक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। कुकर्स में इस्तेमाल की जाती है, जैसे कुकर्स में क्या करते हैं हम? खाना खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुकिंग प्लेट जो होती है उसमें, बॉयलर्स में जो पानी गर्म करते हैं, रेडिएटर्स में इस्तेमाल की जाती है, गाड़ियों के रेडिएटर्स में। उसके अलावा कंडक्टर से बने होते हैं, कंडेंसर्स होते हैं, और रेफ्रिजरेटर्स के जो फ्रिज के हमारे पास रेफ्रिजरेटर्स के कंडेंसर होते हैं उसमें इस्तेमाल किया। आर मेड ऑफ मेटल, ये किससे बने हुए होते हैं? मेटल से बने होते हैं, सारे के सारे मेटल से बने हुए होते हैं। मेटल बॉक्सेस आर यूज, जो मेटल बॉक्सेस होते हैं हमारे पास, यूज टू मेक आइस एंड आइसक्रीम। मेटल बॉक्सेस इस्तेमाल किए जाते हैं बर्फ बनाने के लिए या फिर बर्फ आइसक्रीम बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकि वो जल्दी से जल्दी हमारा वर्क हो, हमारी जो आइसक्रीम या बर्फ हो जल्दी जल्दी। अगर हम दूसरी चीजों को इस्तेमाल करेंगे तो उससे ये क्या होगा? वर्क प्रॉपरली नहीं करेंगे। तो इसलिए हम मेटल्स इस्तेमाल करते हैं। मेटल जो होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं या फिर गुड कंडक्टर्स होते हैं। आज के लिए इतना काफी स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज।